Welcome to MDC Learning. I'm going to teach you the subject financial accounting, and the topic which you are studying is accounting of transaction of foreign currency. Chalo students, let's read the problem, understand the problem, and then start solving. Problem number 4. Pause the necessary journal entry in the books of N of Nasik, base of accounting standard 11. A machinery was imported on 28 जनवरी 2013. बच्चों हमने कब परचेज किया? 20 जनवरी 2013 को. किससे खरीदा? फ्रॉम जैकी चैन ऑफ चाइना. फ्रॉम जैकी चैन ऑफ चाइना वी हैव परचेज द गुड्स फॉर $200. वी हैव परचेज द गुड्स फॉर $2 lakhs, not 200, it is $2 lakhs. The payment was made as under. देखो पेमेंट कैसे हुआ? फर्स्ट टाइम हम लोग ने उसको $150 दिया. कौन सी तारीख को? वी हैव पेड ऑन 27 Feb 2013. सेकेंड टाइम हमने उसको बचा हुआ 50,000 पे किया. दैट इज वी आर पेइंग ऑन देखो मैंने कलर इसलिए अलग अलग लिया तो मुझे पता चलेगा. फर्स्ट हमने परचेज किया 20 जनवरी को. पहली बार हमने परचेज किया फैब में. सेकेंड टाइम हमने पेमेंट किया 15 मार्च को. ओके नाउ मैंने जब परचेज किया, ओके यार देयर इज अ टाइपिंग एरर. ऑन 28 जनवरी द रेट वॉज 47 रुपीज. सो मैंने यहाँ पे येलो यूज किया है. सो दिस ऑन 28 जनवरी इट वॉज 47 रुपीज डॉलर का भाव था. फिर 27 जनवरी को जब मैंने पहली बार पेमेंट किया तब डॉलर का रेट हो गया था 46 रुपीज 50 पैसे. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैंने जब पेमेंट किया था डॉलर का भाव वॉज ऑन 27 मार्च वॉज 48 रुपीज. ओके बच्चों, एंड फॉलोज द फाइनेंशियल ईयर. फाइनेंशियल ईयर मतलब वी आर फॉलोइंग 31st March इज माई ईयर एंडिंग. सो दिस इज अ फुल फ्लेज प्रॉब्लम विच विल बी गोइंग टू बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. देखो ये TY BCom मार्च 2003 में पूछा गया था. चलो लेट्स सॉल्व द प्रॉब्लम. फर्स्ट एन नासिक इम्पोर्टेड मशीनरी. सी इस बार आपने गुड्स नहीं खरीदा है. आपने क्या खरीदा है? मशीनरी. क्या खरीदा है आपने? मशीनरी खरीदा. यू नो मशीनरी इज एन एसेट. When you buy the asset, you write the name of the asset in the book. So machinery comes in, and who is giving you? Jackie Chan of China. तो चलो first entry will be what? First entry कौन सी तारीख को हमने खरीदा? 20 जनवरी 2013 को मैंने क्या किया? मशीनरी परचेज किया. मशीनरी अकाउंट डेबिट टू. किससे मैंने खरीदा? टू जैकी चैन ऑफ चाइना. यस नाउ मैंने कितना खरीदा है? सी आई हैव परचेज फॉर $2 lakhs. मैंने कितने का परचेज किया? $2 lakhs. उस टाइम पे यानी कि 20 को येलो कलर का मैंने लिया है. 47 $1 का प्राइस था. एम आई करेक्ट? सो आपका यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे आएगा? योर कैलकुलेशन विल बी 2 lakhs 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई बाय 47 रुपीज. यस मल्टीप्लाई बाय 47 तो आपको मिल रहा है 94 lakhs. आपने सामान कितने का खरीदा? मशीनरी कॉस्ट वॉज 94 lakhs. व्हाट वाज द मशीनरी कॉस्ट? 94 lakhs. समझा कैसे आया? 2 lakhs मल्टीप्लाई बाय 94. मैं यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन बता देती हूँ ताकि आपको याद रहे. 2 lakhs मल्टीप्लाई बाय 47 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 47. ओके बच्चों, ये प्लीज याद रखेगा. आपको पता है बीइंग मशीनरी परचेज फ्रॉम जैकी चैन
For what rupees? 2 lakh dollars when the dollars rate was $1 is equal to 47 rupees. This is a narration जो आपको लिखना है. ओके नाउ चलो ये हम लोग लेजर में पास करेंगे. सो लेजर में पास करेंगे तो जैकी चैन में क्या आएगा? बाय मशीनरी अकाउंट. बाय machinery account for 94 lakhs. Okay students, now I'm not making machinery account. उसके बाद आपने कब किया पेमेंट? आपने किया 27 Feb 2013. Whenever you do the payment, the money goes out, and who is the receiver? Jackie Chan is the receiver, correct? So 27 Feb 2013. Yes, Jackie Chan account debit. जैकी चैन अकाउंट डेबिट. एक लाइन छोड़ देना, याद है आपको मैंने समझाया था. टू बैंक अकाउंट, बिकॉज मनी इज गोइंग आउट सो बैंक विल बी क्रेडिटेड. ना अगर आपको याद है तो मैंने जैकी चैन में क्या बोला आपको? ओल्ड वैल्यू. ओल्ड वैल्यू मतलब आपका वैल्यू जब आपने खरीदा था वैल्यू वॉज 47 रुपीज. ओके सो मैं यहाँ पे 47 का रेट डालूंगी. ओके बिकॉज जगह नहीं है इसलिए हम लोग ऐसे एडजस्टमेंट करते हैं. 47 आज की तारीख में बैंक का रेट कितना है बताओ मुझे? 27 को बैंक का रेट क्या है बच्चों? 46 रुपीज 50 पैसे. आज की तारीख में बैंक का रेट क्या है? 46 रुपीज 50 पैसे. आर यू गेटिंग इट? अगेन आई एम रिपीटिंग. कस्टमर के अकाउंट में ओल्ड आएगा. ओल्ड यानी कि या तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ताकि आपको हमेशा कॉपी करने के लिए आसानी हो जाए. 47 रुपीज. सो दैट आपको याद रहेगा कि मैंने इतने में इसको खरीदा था. ओके तो आपको याद रहेगा मैंने जैकी 7 से 47 में खरीदा था तो यहाँ पे 47 का रेट आएगा. आज का रेट है 46 रुपीज 50 पैसे. अभी आप कितने डॉलर्स का पेमेंट कर रहे हो? आप पेमेंट कर रहे हो पेमेंट being payment made of $1,50,000. Am I correct? So $1,57,000. सो जैकी चैन के लिए आएगा. मैं यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन करी. यू आर नॉट सपोज टू डू ऑल दिस थिंग. 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय 47 और बैंक के लिए 1,50,000. ये आपको याद रखने के लिए मैं बता रही हूँ. अदरवाइज यू आर नॉट सपोज टू डू ऑल दिस थिंग हियर. खाली यहाँ पे लिखना बीइंग पार्ट पेमेंट मेड टू जैकी चैन एट द रेट ऑफ 46 रुपीज 50 पैसा. चलो 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 47. जब मैं उसको 47 से तो मुझे उससे देना है 70,50,000. मुझे जैकी चैन को कितना देना है? 70,50,000. एक्चुअली मैं उसे पेमेंट कितना कर रही हूँ बच्चों? 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 46 रुपीज 50 पैसे. आई एम मल्टीप्लाइंग तो मैं उसे पेमेंट कर रही हूँ 69,75,000. आई एम मेकिंग अ पेमेंट ऑफ 69 lakhs. What was the amount? 69,75,000. ओके देखो यहाँ पे वही अमाउंट है ना 69. नाउ सी मुझे पेमेंट करना था 7 एस डॉलर का भाव कम हो गया तो मैंने आपको बोला था जब भी पेमेंट करते समय डॉलर्स का भाव कम हो जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा. तो ये प्रॉफिट कहाँ जाता है? टू मैंने आपको बोला है क्या आएगा? फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट. एम आई करेक्ट? अब कितने का डिफरेंस आ रहा है? द डिफरेंस इज कमिंग टू 70,50,000 minus 69,75,000. So the difference is coming to 75,000. The difference is coming to how much? 75,000.
ओके, द डिफरेंस इज कमिंग टू 75,000. समझा आप लोगों को कैसे करना है? एवरी टाइम यू आर सपोज टू डू दिस वे ओनली. ओके, चलो अभी जैकी चैन में आएगा टू फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट एंड टू बैंक अकाउंट. सो वी आर गोइंग टू राइट हियर. ओ गॉड, ये मैंने गलत जगह पे एंट्री मार दिया है. ये फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट में मारा है. ये अगर मैं कॉलेज में होती तो सब बच्चे मुझे चिल्लाए थे, सकीना में रॉन्ग प्लेस एंट्री. करेक्ट. नाउ यहाँ पे आएगा 27 Feb. आई हैव डन अ पेमेंट. सो टू बैंक अकाउंट. yes, what was to bank account? बैंक अकाउंट was 69,75,000. so बैंक में गया 69,75,000. and then you had foreign exchange fluctuation, that is to foreign exchange fluctuation account, that was coming to 75,000. correct? Same na? I'm not doing any mistake in copying na? 75,000. okay, now see यहाँ पे foreign exchange डेबिट में आ रहा है तो फॉरेन एक्सचेंज के क्रेडिट में आएगा 27 Feb. 27 Feb बाय जैकी चैन अकाउंट. ओके, आई राइट जैकी चैन अकाउंट. कितना? 75,000. ओके, जैकी चैन अकाउंट 75,000. चलो फिर आगे हमने क्या किया उसके बाद. आई डिड द पेमेंट ऑन 27th March. अगेन मैंने 27th March को पेमेंट किया. सो नेक्स्ट एंट्री ऑफ पेमेंट विल कम ऑन कौन सी तारीख को मैंने पेमेंट किया? 15th March 2013 I did the payment. yes, again फॉरेन एक्सचेंज कहाँ आएगा मुझे नहीं मालूम है. सो आई एम रबिंग इट दिस. इस बार मेरा पेमेंट है 50,000 का पेमेंट है. ना उसी जैकी चैन में तो 47 ही आएगा. लेकिन आज की तारीख का बैंक का रेट क्या है? 48 रुपीज़. आज की तारीख का बैंक का रेट क्या है? 48 रुपीज़. सो दिस विल बी रिटन एज yes, this will be written as 48. okay, this will be as 48 rupees. ये मल्टीप्लीकेशन है 48 रुपीज़. सो बैंक अकाउंट में आपका पेमेंट जाएगा 48 रुपीज़ के हिसाब से. ओके, नाउ द पेमेंट इज ऑफ हाउ मच? 1 लाख का नहीं है, ओनली 50,000 का पेमेंट है. कितने का पेमेंट है? 50,000 का. चलो मल्टीप्लाई करो अगेन. 50,000 मल्टीप्लाई बाय 47. तो जैकी चैन को मुझे पेमेंट देना है 2,35,000. I have to make a payment of 23,50,000. I have to make a payment of 23,50,000. Am I correct? yes ना, 23,50,000. और बैंक से पेमेंट में कितना कट हो जाएगा? मैंने बैंक को बोलेगा भाई जैकी चैन को $50,000 का पेमेंट करो, तो बैंक ने पेमेंट किया 24 लाख का. बैंक ने पेमेंट कितने का किया? 24 लाख का. नाउ सी 23 छोटा है, 24 बड़ा है, तो इस बार फॉरेन एक्सचेंज हमारा कहाँ पे आएगा? डेबिट में आएगा. so it is foreign exchange. see, foreign exchange can come in debit also and it can come on credit also. okay,
सो कितने का डिफरेंस आ रहा है, देखो 23 लाख है, सो 50,000 का डिफरेंस आ रहा है। ओके बच्चों, इस तरीके से यू आर सपोज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके चलो, नाउ विल डू द एंट्रीज इन द बुक. So in Jackie Chan, it will be 15th March. It will be to bank account. Yes, how much payment we have done? We have done the payment of 24 lakhs, correct? And this time the foreign exchange is coming on the credit side because it is on the debit side. So here it is by foreign exchange fluctuation account. Correct? It was how much? 50,000. And then in foreign exchange it will be same 15th March to Jackie Chan account. How much? 50,000. Correct? So by this we have completed everything. See now what is happening in the same financial year, the transactions are getting over. So there are no more transaction in this financial year. So now on this is, again there was a mistake here, this is on 15th March. Okay beta, yeah. So again what are we going to do? We are going to close the books of accounts. Now let's see. First we'll close the ledger of Jackie Chan. Let's see what is coming in the ledger. This is 94 lakhs 50,000 and this 24 lakhs plus 75,000 plus 69 lakhs 75,000. So this is coming to 94 lakhs 50,000. So this is 94 lakhs 50,000. That means the ledger is getting tallied. करेक्ट ना, हम लोगों ने सब कुछ बराबर किया है क्योंकि एग्जैक्टली लेजर टैली हो गया. सो नॉट इन टेंशन फॉर अस. देन विल क्लोज डाउन फ्लक्चुएशन. सी ईयर इट इज 75, ईयर इज 50,000. So this will come to 25,000 and this will go on 31st March to profit and loss account. To profit and loss account. Am I correct? The difference always goes in profit and loss account. Even this account is tallied. So this, what will be the journal entry? Foreign exchange fluctuation account debit to profit and loss account. This will be my last journal entry for this problem. So on 31st March 2013, it was foreign exchange fluctuation account debit, foreign exchange fluctuation account debit to profit and loss account, being difference in foreign exchange transfer to profit and loss account. The difference is 25,000. ओ यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा जीरोस डाल दिए. इट इज़ 50,000 का लॉस है. सो ओनली 50,000. करेक्ट. 25,000 का हो गया. नाउ सी दिस इज द वे योर जर्नल एंट्री. सी दिस इज अ फुल फ्लेज प्रॉब्लम विच कम. फर्स्ट हमने मशीन खरीदा, हमने मशीन का एंट्री किया, फिर फर्स्ट पेमेंट, सेकेंड पेमेंट और 31st March को वी हैव ट्रांसफर द मनी into the profit and loss account. Your ledger is looking like this. Your second ledger is looking like this. Now again I'll repeat to the students. Practice make man perfect. Solve the problem. Don't only listen to the video. Simultaneously start solving the problem. Okay, chalo, bye. Take care.